हम्म। हाँ ठीक है सर, तो आप वो हमारा बात छोड़ बेसिकली, दीजिए सर, आपका टीचर का छोड़ दीजिए, हमको टीचर से इंपॉर्टेंट नहीं है फिलहाल में, ठीक है, टीचर को आप बाद में देख लेना, तो पहले आप स्टूडेंट को देखिए। स्टूडेंट्स के लिए हमारा वैल्यू प्रोपोजिशन जाता है सर, लर्न फ्रॉम वाइड वैरायटी ऑफ मेंटर्स, कम्युनिटी बेस्ड लर्निंग, लर्न फ्रॉम वाइड वैरायटी ऑफ मेंटर्स, नहीं सर, एक ही लाइन में होना चाहिए, यही लर्न बता रहा फ्रॉम हूँ मैं सर। वैरायटी ऑफ मेंटर्स, लर्न फ्रॉम वैरायटी ऑफ, एक मिनट मैं इसको आपको डाल के देता हूँ एक लाइन में। जी जी, मैं आपका समझ गया बात। आप टाइप कर रहे हैं क्या? हाँ जी, लर्न फ्रॉम वैरायटी ऑफ मेंटर्स ही कर लीजिए सर, यही हम एक बार जस्ट टू स्टार्ट विद, लेट्स हैव अ लुक एट दैट। नहीं सर, ये अच्छा वैल्यू प्रोपोजिशन नहीं है ना सर। नहीं नहीं, बिल्कुल नहीं है वो, तो मैं एक बार स्टार्ट करने के लिए समझना चाह रहा हूँ मैं, उसके बाद फिर वो तो उसमें सर वैल्यू बैठूंगा, ऑफ कोर्स प्रोपोजिशन काम तो ऐसे करना ही लिखा पड़ेगा। जाता है सर कि बेनिफिट क्या होगा, ठीक है ना सर, आप ये देख लीजिए, ठीक है। हम्म। मैंने वैल्यू प्रोपोजिशन कैसा लिखा है, लर्न स्टॉक ट्रेडिंग, ट्रेड हम्म। कम्युनिटी फॉरेक्स विद हेल्प ऑफ टेक्निकल एनालिसिस। मेरा वैल्यू प्रोपोजिशन क्या है, विन 90% ऑफ योर ट्रेड्स। समझे सर आप? मैं क्या हम्म। बोल रहा हूँ कि आप 90% तक के अपने ट्रेड्स विन करेंगे अगर आप मेरा क्लास लेते हैं और मेरे सिखाए हुए सिस्टम की मदद से अगर आप ट्रेड करते हैं तो। हम्म। क्योंकि सर मैं जो डिज़ाइन करता हूँ मैथमेटिकली डिज़ाइन करता हूँ, उनके फेलियर होने के चांसेस बहुत कम होते हैं। आपको ट्रेड बहुत कम मिलेंगे ओके, पर विन रेट आपका बहुत ज़्यादा रहेगा। समझ गए। समझ रहे हैं सर? तो इसलिए मैंने ये डाला, इस और ये टाइप वैल्यू से। प्रोपोजिशन में डिलीवर कर सकता हूँ, ये बड़ी बात है, समझ रहे हैं सर आप? ओके। ये है, ये ऐसा सोचिए सर, ये प्रॉमिस है जो आप अपने कस्टमर को कर रहे हैं। वैल्यू प्रोपोजिशन इज अ प्रॉमिस दैट यू आर मेकिंग टू योर कस्टमर, ठीक है। ओके, ठीक है। यूडेमी क्या प्रॉमिस कर रहा है कि आप हमसे कोर्स लेंगे तो आप अपने मर्जी से ये कब भी पढ़ सकेंगे, और इस हिसाब से उन लोगों का वैल्यू प्रोपोजिशन के हिसाब से उन लोगों ने जो अपने कोर्सेज दिए वो ऑलमोस्ट अनलिमिटेड टाइम के लिए दिए हुए हैं। ओके। समझ रहे हैं ना? और उस हिसाब से अगर आप इनका देखेंगे, हम्म। ये लोग क्या बोलते हैं, लर्न क्रिएटिव स्किल्स, ठीक है। क्रिएटिव स्किल या ऐसे स्किल जो एक पर्टिकुलर सब्जेक्ट के ऊपर फोकस है, बराबर है ना। और आप देखेंगे सारे कोर्सेज उसी हिसाब से डिज़ाइन किए हैं। अगर आप यूडेमी पे देखेंगे तो यूडेमी के कोर्सेज भी एज कंप्लीट पैकेज डिज़ाइन किए हैं, पर पर्टिकुलर स्किल के ऊपर नहीं है। लोगों ने किए हैं वैसे, मैं ऐसा नहीं बोलता कि नहीं किए करके, लेकिन वो फिट बैठता है उनके इसमें वैल्यू प्रपोजिशन में। लेकिन अगर आप इसके ऊपर में कंप्लीट टेक्निकल एनालिसिस कोर्स बनाएंगे तो ये स्किल शेयर के वैल्यू प्रोपोजिशन पे फिट नहीं बैठता। समझ रहे समझ हैं सर गया। आप? हम्म। तो कई बार ऐसा होता है कि लोग कोर्स बनाते हैं, इस पर डालते हैं, फिर वो लोग बोलते हैं सर हमारा वैल्यू प्रोपोजिशन बैठता ही नहीं इसके ऊपर में, इसलिए हम आपका कोर्स रिजेक्ट कर देते हैं। समझ रहे हैं सर आप? ओके, ठीक ये है। बहुत इंपॉर्टेंट सर है कि आपका वैल्यू प्रोपोजिशन करेक्ट होना चाहिए, ठीक है। ठीक है। और दूसरी बात ऐसी होती है कि जब हम सेल्स पे डिज़ाइन करते हैं तो यूजुअली पहले हमारा टाइटल होता है ऐसा, ठीक है, और उसके बाद उसी के नीचे हम लोग हमारा वैल्यू प्रोपोजिशन देते हैं, ठीक है। ये सेल्स पेज के ऊपर होता है, ठीक हम्म। है ना। सॉरी, ये समझ रहे हैं सर आपको जी जी, बिल्कुल। कि वैल्यू प्रोपोजिशन हम एग्जैक्टली सेल्स पेज पे देते हैं डायरेक्टली। अब आप यहाँ देखिए, मैं आपको दिखाता हूँ, ये रहा मेरा टाइटल, ठीक टाइटल के नीचे में मेरा वैल्यू प्रोपोजिशन, ये हमेशा ऐसा ही होता है। और ओके, आपको देखना ठीक होगा है। तो मैं आपको कुछ वेबसाइट्स दिखा देता हूँ, ठीक है। बंद हो गया है क्या ये काफ़ी पहले हुआ करता सर, मैं बेचता था इसको, अच्छा। ज़बरदस्त कमीशन मिलता था इसके ऊपर में। एक मिनट सीरियो रुकिए, ब्लूप्रिंट। रुकिए बताता हूँ मैं आपको, ये अफिलेट पेज है, ये सेल्स पेज नहीं है। अफिलेट पेज अलग होता है, इस पर लिंक होगी, ये जो भी बंदा है इसने अपना अफिलेट लिंक डाला है यहाँ पे, ठीक है। अब ये देखिए सर, हाउ टू नॉट स्क्रू अप अफिलेट मार्केटिंग, क्या है इनका ये वैल्यू प्रपोजिशन। ये वेब पेज नहीं है ये तो, हम्म। सॉरी सॉरी, ये दिख नहीं रहा है ऐसा, क्या है ये, ठीक है। नहीं, इन्होंने इसको हेडलाइन की तरह यूज़ किया था, बोला ये वैल्यू प्रपोजिशन नहीं लगता, ठीक है। दिस इज स्मार्ट एडवाइस फॉर एनीवन जस्ट गेटिंग स्टार्टेड सो पे अटेंशन, इन्होंने लिखा ही नहीं एक्चुअली में, वैल्यू प्रपोजिशन नहीं लिखा है।
और ये सेल्स पेज नहीं है। सेल्स पेज कहाँ गया इनका? ये अपसेल है एक्चुअली में। अच्छा, शायद इन्होंने बंद कर दिया लगता है ये वाला प्रोडक्ट। दूसरा देखते हैं हम लोग। आ, ये भी सर एक नंबर था, ऑटो रिस्पॉन्डर मैडनेस। इस पे से मैंने सोप पे पूरा मार्केटिंग सीखी थी। अच्छा है बहुत। अच्छा। पता नहीं इन लोग, ये लोग भी बंद करते हैं लगता, पुराने पुराने सिस्टम लगता है। नए प्रोडक्ट लाते हैं तो पुराने बंद कर देते हैं। तो करते ही होंगे सर, तो हाँ। इनको भी तो सर सर्विस पेस की वो हो जाएगी ना इनकी। बहुत अच्छा था, लेकिन मैं मजाक नहीं कर रहा। जिस समय नया नया आया था ना सर, तब तो आगे लगा दी थी, क्योंकि बिल्कुल नया कंसेप्ट था ये उस समय पे, सोपोपेरा मार्केटिंग, ऑटो रिस्पॉन्डर मार्केटिंग। अच्छा। अभी भी इसके सिस्टम बहुत अच्छे हैं। अगर आप हिट एंड रन टाइप की अगर मार्केटिंग करते होंगे ना सर, कि आप ईमेल लेते हैं 10-12 हम्म। ईमेल बेच में, अगर सेलिंग होनी है तो सेलिंग होती है, बाद में आप अपना क्या बोलते हैं फ्लश कर देते हैं, उसके हिसाब से बहुत अच्छा है। लेकिन लिखना बहुत डिफिकल्ट है ये। अभी शायद ये फ्री में देते होंगे क्या, मुझे पता नहीं। फिर शायद बंद हो गया है ये अभी। ये पुराने प्रोडक्ट से जो मैं बेचा करता था कभी, पता नहीं। अच्छा, वॉरियर फोरम पे देख लेते हैं, इनके पास अच्छा। तो होगा ही कुछ ना कुछ। ठीक है, इनका मार्केट प्लेस है, इसमें आपको कुछ ना कुछ मिल ही जाता है। ये देखो, ठीक है, सुपर हाई आर अमेजॉन अफिलिएट वेबसाइट रिप्लिकेट व्हाट द वेट्स डू टू ग्रो देयर हाई आर अमेजॉन अफिलिएट वेबसाइट। ये है सर वैल्यू प्रपोजिशन। समझ रहे हैं सर आप? एक ही लाइन में खत्म होता है सर वैल्यू समझ गया। प्रपोजिशन हमेशा ही। ठीक है। से ठीक है सर। इस तरह आप फाइवर पे देख सकते हैं। फाइवर का भी अपना ही है वैल्यू प्रपोजिशन, आप देख सकते हैं। फ्रीलांसिंग सर्विसेज मार्केटेड फॉर बिजनेसेस। आप गौर से देखिए सर, बिजनेसेस स्पेशली बोला है उसने। यानी बेसिकली जितने भी सर्विसेज हम्म। आप फाइवर पे ले सकते हैं वो बिजनेस के लिए वैलिड सर्विसेज होंगे। और यूजुअली आप देखेंगे तो हम्म। बिजनेस वाले ही ज़्यादा यूज़ करते हैं फाइवर। ऑफ कोर्स यस। हम्म। तो सर ये देख लीजिए, इस तरह के होते हैं। तो सर अगर आपको वैल्यू प्रपोजिशन लिखने हैं दो लोगों के लिए तो ठीक है, तो आपका सबसे पहला वैल्यू प्रपोजिशन चाहिए कस्टमर के लिए, ठीक है। मेंटर पेज दूसरा होता है, हम्म। ठीक है। हम्म। और मेंटर के वैल्यू प्रोपोजिशन दूसरे होते हैं। तो सर आप सोचिए कि कैसा लिखना है, क्योंकि कैसा है कि आपने किया नहीं, ठीक है। मैंने पहले आपके लिए कोर्स बनाया सर, और सीधे सीधे मैंने उसके ऊपर वैल्यू प्रोपोजिशन लिख दिया। ये कोई डिफिकल्ट नहीं था मेरे लिए करना, एक्सपीरियंस काम में आता है सर, समझ रहे हैं ना आप? हेलो। 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 सुन सकते सर? हाँ हाँ सुन रहा हूँ। हाँ जी हाँ जी। सर आवाज़ आ रही है ना आपको? हाँ जी हाँ जी। हाँ। तो सर उस हिसाब से बोल रहा हूँ कि मैं, मेरे पास एक्सपीरियंस था इसलिए वैल्यू प्रोपोजिशन लिख दिया, सीधे ही लिख दिया, इसमें कोई बड़ी प्रॉब्लम नहीं आई मुझे, ठीक है सर। हम्म। और सर वैल्यू प्रोपोजिशन ना बिल्कुल बेनिफिट टाइप में लिखा जाता है, समझ रहे हैं सर आप? अच्छा। जितने जल्दी आप बेनिफिट देंगे उतना अच्छा होगा। आप सोचिए, लर्न एनीथिंग, ठीक है, एक्शन वर्ड है, ठीक है ना सर? हम्म। गौर से देखिए, मैं आपको एक वैल्यू प्रोपोजिशन बता रहा हूँ, ठीक है। एक्शन वर्ड है ना? हाँ हाँ। उसके बाद में आप यहाँ देख लीजिए क्या है, एक्शन वर्ड है, ठीक है। हाँ। अब मैं आपको और से कुछ दिखाता हूँ, ठीक है। क्या है सर? लर्न। क्या है? एक्शन वर्ड, हम्म। है ना? अब यहाँ देखिए, हाँ जी हाँ जी। स्टॉक ट्रेडिंग, सबके सब वर्ड ना सर एक्शन वर्ड होते हैं। वैल्यू प्रोपोजिशन के पहले वर्ड्स यूजुअली हमेशा ही एक्शन वर्ड्स होते हैं, ठीक है। यहाँ क्या है? फ्रीलांस सर्विसेज, ठीक है, बेनिफिट फर्स्ट, ठीक है। तो हम्म। सर जब हम लोग लिखते हैं वैल्यू प्रोपोजिशन तो हम उसको बोलते हैं पॉइंट फर्स्ट, यानी पहली चीज़ हमेशा पॉइंट ही आना चाहिए। क्या बोलते हैं? फर्स्ट, पहले जो आना चाहिए वैल्यू प्रोपोजिशन में, सबसे पहले जो शब्द आने चाहिए वो बेनिफिट ही आने चाहिए किसी ना किसी तरह से। या तो वह एक्शन होना चाहिए या वह होना चाहिए बेनिफिट। हम्म। समझ रहे हैं सर आप? अच्छा।
और अगर आप आखिरी में अगर ये दे सकते हैं, क्या बोलते हैं इसको, प्रूफ जिसको हम बोल सकते हैं, प्रूफ भी डाल सकते हैं आप, ठीक है। यहाँ पे जैसे कि समझो कि ऐसा बोल सकते हैं, थाउजेंड्स ऑफ स्टूडेंट्स लर्न फ्रॉम अल्फा ग्रुप, जो भी होगा, ठीक है। तो यहाँ क्या पहले आपने प्रूफ डाला है, बराबर है ना। हम्म। या थाउजेंड्स ऑफ स्टूडेंट ट्रस्ट, ठीक है, फ्रॉम अल्फा ग्रुप, ठीक है। ये चीज़ें मैटर करती है कि पहला हमेशा जो भी आएगा सर बेनिफिट ही आएगा। और मैं जहाँ तक बोलूँगा बेनिफिट और एक्शन चूज़ कीजिए प्रूफ की जगह पे, ये आप आखिरी में भी डाल सकते हैं बाकी चीज़ें, ठीक है। जैसे आप यहाँ देखिए, मैंने डबल बेनिफिट डाला है इसमें, ठीक है। पहला लर्न स्टॉक ट्रेडिंग, ठीक है, और मेरा आखिरी लाइन था क्या, विन 90% ऑफ योर ट्रेड्स। इन दोनों में से किसी को भी यूज़ कर सकते थे। उस समय मैंने बनाया था और मेरे ख्याल से मैं पहला था जिसने इसके ऊपर मैंने कॉपी डाली थी, वैलिड कॉपी डाली थी। मेरे डालने के 3 महीने के अंदर में बेस्ट सेलर था इस पर, अच्छा। क्योंकि किसी ने किया ही नहीं था ना। पहले पहले जब यूडेमी आया था सर 2014 वगैरह में, उस समय पे किसी के, तब बहुत कम लोग थे। नहीं सर उस समय मार्केटर्स नहीं थे इसके ऊपर में। अब सर आपके पास कंपटीशन है। मेरा जो पहले के सेल्स पेज थे अटेंशन, इंटरेस्ट, डिज़ायर, एक्शन के ऊपर में थे। ये पुराने वाले सेल्स पेज मेथड है, ठीक है ना, जो मैंने सीखे थे। अभी तो नए मॉडल्स आए हम्म। होंगे ना कुछ, लेकिन हाँ। सर ये अब भी काम करते हैं। अच्छा, ये समझ रहे हैं सर आप। समझ वैल्यू गए। प्रोपोजिशन सर नॉर्मल होता है। तो सबसे बिल्कुल। पहले सर आपको वैल्यू प्रोपोजिशन लिखने के लिए आपको पता होना चाहिए कि आपको स्टूडेंट को क्या ऑफर कर रहे हैं, ठीक है। व्हाट यू आर ऑफरिंग स्टूडेंट, ठीक है। ये सबसे इंपॉर्टेंट बात थी। अब जैसे मैं आपको बता रहा हूँ, ये मेरा कोर्स है, ठीक है, स्टॉक ट्रेडिंग विद टेक्निकल एनालिसिस। क्या ऑफर कर रहा हूँ मैं इसके ऊपर में, स्टॉक ट्रेडिंग पूरा टेक्निकल एनालिसिस ऑफर कर रहा हूँ, बराबर है ना। हम्म। समझ रहे हैं सर आप। लर्न स्टॉक ट्रेडिंग जी जी, विद मैं यही हेल्प ऑफ देख रहा हूँ। टेक्निकल एनालिसिस, ठीक है। ये वैल्यू प्रोपोजिशन में आ रहा है। हम्म। अब आप यहाँ ये वाला कोर्स को देखिए, ठीक है। यहाँ क्या बताया मैंने, मूविंग एवरेज, एक ही चीज़। क्यों, क्योंकि इनके वैल्यू प्रोपोजिशन के साथ में मेरा वैल्यू प्रोपोजिशन मैच होना चाहिए, ओके। ठीक है। मैं आपको बाकी भी दिखा देता हूँ, मेरे होंगे कोर्सेज के नीचे में। तो मैं आपको सेल्स पेज दिखा देता हूँ। कहाँ गया, ठीक है। इन्वेस्टिंग इन स्टॉक्स फॉर रिटेल इन्वेस्टर, फास्ट प्रॉफिट मेथड, ठीक है। हम्म। ये मेरा वैल्यू प्रोपोजिशन क्या है, ऐसे स्टॉक्स जिनमें इन्वेस्ट करने के 3 महीने के अंदर में वो प्रॉफिट में दिखेंगे, ठीक है ना हाँ सर। जी। ये मेरा वैल्यू प्रोपोजिशन है, ठीक है। अब वैल्यू प्रोपोजिशन के ऊपर में हम खरे उतरे कि नहीं, ठीक है, यहाँ नीचे देख लेंगे, ठीक है। क्योंकि सर अगर आपका वैल्यू प्रोपोजिशन करेक्ट बैठता है ना सर, उसी समय आपको रिव्यू अच्छा आएगा, वरना रिव्यू अच्छा नहीं आएगा। मैं समझ गया आपको पॉइंट वाला। हाँ। और सर वैल्यू प्रोपोजिशन पर डिलीवर करना बड़ी बात है। अभी कैसा कि इस पर रैंक करना मुश्किल होता है, अब थोड़ा सा एडवर्टाइजिंग यूज़ करनी पड़ेगी, वरना काम नहीं बनेगा। मैं करता नहीं यूजुअली, हम्म। क्योंकि अभी इससे भी दूरी हो गया मैं एक तरह से, समझ रहे हैं सर आप। अच्छा। उससे दूसरा देखिए, इन्वेस्टिंग इन स्टॉक फॉर बिग गेन्स, उसके बाद में सेल्स कॉपी राइटिंग फॉर कंप्लीट बिगिनर्स, ये बंद हो गया है एक्चुअली में। और पुराने मेथड से उसमें, लेकिन फिर भी इफेक्टिव है, ठीक है। क्या बोला, इन्वेस्टिंग स्टॉक फॉर बिग गेन्स, ग्रोथ इन्वेस्टिंग मेथड, ठीक है। वैल्यू हम्म। प्रोपोजिशन टाइटल ने भी है, ठीक है। उसके बाद में इन्वेस्टिंग स्टॉक टू मेक बिग प्रॉफिट्स, ठीक है। इन्वेस्ट विथ लो ओके। रिस्क इन स्टॉक्स विथ ह्यूज प्रॉफिट पोटेंशियल, या ग्रोथ इन्वेस्टिंग। एक्चुअली पहला लाइन दे देता है, लेकिन 2 एक्स्ट्रा में डाल दिए मैंने। पर आप नहीं डाल सकते क्योंकि आपका वेबसाइट का है, मैं सेल्स पेज बना रहा हूँ यहाँ पे। समझ गया। समझ रहे हैं सर, ये 2 चीज़ें हैं। हम्म। उसके बाद में यहाँ पर भी आप देखेंगे डिलीवरी, ठीक है। तो ये जो कोर्सेस है सर, इससे आपको पता क्या चलता है कि सर आपने जो बनाया है उसको लोग ने सीरियसली लिया है या नहीं, समझ रहे हैं ना। आप जो देना चाहते थे वो उनको समझा है कि नहीं, क्योंकि ये सर बहुत अच्छा मैटर करता है अगर आपको एक अच्छा प्रोडक्ट बनाना है तो, ओके। ठीक है ना। और इससे ठीक बहुत है। चीज़ें पता चलती है, क्योंकि आपके कस्टमर आपको ये देते हैं, क्या बोलते हैं, फीडबैक देते हैं ना इसके ऊपर में, तो आपको समझने में हम्म। आसानी होती है, ठीक है। समझ गया। ठीक है। और ये हमको मदद करते हैं कि हम अच्छा कोर्स बना सके इसके ऊपर में, जैसे यहाँ पर भी है, ठीक है। ओके। ठीक है, यहाँ पर भी आपने देखा सिंपल सिंपल लिखे हुए, एक्चुअली सभी सिंपल था इसके अंदर में, ठीक है।
पर ये ओल्ड मेथड है, मैं आपको बोलूँगा नहीं कि अब आप इसको देखे करके, समझ गया। ठीक है। ये बेसिक है और सब बाय बुक ही है सर, इसमें कुछ भी ऐसी चीज़ नहीं है जो मैंने एक्स्ट्रा में ऐड की है। मैं यूजुअली सब बाय बुक ही करता हूँ। दूसरी बात सर, आप इसके ऊपर फॉर्मेट पर नज़र डालिए सर। ये जो फॉर्मेट है ना सर, आप मैंने आपको बताया था कि कभी भी 2 कलर फॉर्मेट यूज़ किया जाता है किसी भी लर्निंग के ऊपर में, हम्म। ठीक है। 2 कलर फॉर्मेट यूज़ किए जाते हैं, वाइट और पर्पल यूज़ किया इन्होंने, सॉरी ब्लैक और पर्पल यूज़ किया इन्होंने, ठीक है ना। हम्म। देखिए अब दोनों कलर्स को मीनिंग होते हैं, ठीक है। मैं यूजुअली जो कलर ज़्यादा यूज़ करता हूँ वो है ब्लू, ठीक है। ब्लू इज़ ए कलर ऑफ ट्रस्ट। समझ गया। क्या हो गया भाई। और सर हर चीज़ कलर के हिसाब से यूज़ है। अभी अब मैं आपको बताऊंगा, आप कुछ एग्जांपल दिखेंगे आपको। रेड कलर जैसे एक्साइटमेंट के लिए यूज़ किया जाता है, कलर कैसे प्रॉस्पेरिटी के लिए यूज़ किया जाता है, ठीक है। यहाँ आप कलर देखें, कौन से कलर किस तरह के वैल्यू प्रोपोजिशन के साथ यूज़ करने चाहिए वो, ठीक है। रेड, ठीक है, एक्शन, पावर, एनर्जी, डिज़ायर, मोटिवेशन, स्ट्रेंथ, वार्मथ, ठीक है। जब आपका वैल्यू प्रोपोजिशन ये सारी चीज़ें दे रहा है तो यूजुअली आपको हम्म। रेड कलर यूज़ करना चाहिए, ओके। ठीक है। उसी तरह ये ऑरेंज कलर, एडवेंचर, सिमुलेशन, अफोर्डेबल, चेयरफुल। यूजुअली ऑरेंज कलर लड़कियों के लिए यूज़ किया जाता है, लड़कियों के प्रोडक्ट के लिए, ओके। ठीक है। येलो, होप, होप वगैरह के लिए। अब इन्होंने जो कलर यूज़ किया उसके हिसाब से, ग्रीन फ्रेश, ग्रोथ, वाइटलिटी, डिपेंडेबल, प्रैक्टिकल। ये बात ध्यान में से, प्रैक्टिकल, मैं क्या बोला, प्रैक्टिकल। अब आप स्किल शेयर का हम्म। कलर देखिए, ग्रीन में दिख रहा है आपको, बिल्कुल। ये बहुत मैटर ब्लू करता है है ना सर। ये तो? नहीं सर कलर फॉर्मेट में तो, हाँ ये बात है, इनका ब्लू है। नेवी ब्लू, नेवी ब्लू यूज़ किया जाता है सर डिसिप्लिन के लिए। हाँ जी। ये भी नेवी ब्लू होगा। तो सर उसके लिए भी हो जाती है ना, टू फॉर ट्रस्ट के लिए। तो कलर साइकोलॉजी में नेवी ब्लू तो ट्रस्ट के लिए नहीं भी हो नहीं नहीं जाता है। सर वो ये है, क्या बोलते हैं उसको, स्काई लाइट ब्लू को ब्लू, ट्रस्ट स्काई के लिए ब्लू। यूज़ किया जाता है। हाँ हाँ स्काई ठीक ब्लू है। जिसको आप बोल सकते हैं, ठीक है। ये देखिए ठीक है। लॉयल्टी, ट्रस्ट, ठीक है। जनरल ब्लू कलर, ठीक है। हम्म। पर्पल, ये आप पर्पल किसने यूज़ किया है, पर्पल क्या दिखा रहा था मैं पर्पल कलर में आपको, किसका कलर था पर्पल इतने में, किसी का ही नहीं है क्या। कॉल टू एक्शन है इनका पर्पल में, ये इन्होंने ब्लैक एंड वाइट ही यूज़ किया है एक्चुअली में, लेकिन फिर भी 2 कलर फॉर्मेट बोल सकते हैं हम इसको, ठीक है। ओके। आपने कैसा किया है कि पूरा प्लेन ही यूज़ किया है। जब हम लोग प्लेन यूज़ करते हैं ना, हम्म। तो प्लेन सर क्यों यूज़ किया जाता है, इन्फॉर्मेशन के लिए। हम्म। आप यूजुअली देखेंगे तो जो सेल्स पेज होते हैं 100% एक ही कलर में नहीं बनाए जाते, हम्म। क्योंकि वो सेल्स पेज सर प्रॉफिट नहीं डिलीवर कर पाते हैं। यूजुअली आप पीला कलर तो भी उसमें यूज़ करते हैं कहीं ना कहीं, हम्म। अगर आप प्लेन बनाते भी हैं तो। येलो कलर अगर इसमें होगा तो मैं बताता हूँ किस चीज़ में होगा, ठीक है। ये देखिए लग्जरी सेलिंग, ठीक है, ब्लैक कलर यूज़ किया जाता है लग्जरी के लिए। हाँ जी। तो कलर थीम सर आप 2 कलर थीम ऐसा निकाल लीजिए, आप यूज़ कर सकते हैं कैसा, ब्लैक, ब्लैक वाइट यूज़ कर सकते हैं आप, ठीक है। हम्म। और अगर अगर आप ब्लैक वाइट यूज़ नहीं करना चाहते तो कोई दूसरा थीम यूज़ कीजिए। रेड कैसा एक्साइटमेंट के लिए ज़्यादा यूज़ किया जाता है, ठीक है, एक्साइटमेंट करके। मेरे पसंद के कलर में है सर ब्लू और नेवी ब्लू। ग्रीन होता है सर ट्रस्ट के लिए, ठीक है। मेन चीज़ें बता रहा हूँ सर आपको, ठीक है ना। हम्म। ट्रस्ट, नेवी ब्लू होता है हमारा किसके लिए, डिसिप्लिन के लिए यूजुअली, ठीक है। ब्लू होता है ट्रस्ट के लिए, और शायद पिंक होता है कंपैशन के लिए, है ना। हाँ ठीक है, वार्मथ, अंडरस्टैंडिंग, होप, इंट्यूशन या कंपैशन, स्वीटनेस, ठीक है ना सर। ये देखिए हम्म। लव एंड कंपैशन। काफ़ी समय हो गया सर मैंने बनाया नहीं इसलिए याद नहीं है, लेकिन फिर भी अब ये मिल जाते हैं, इसमें परेशानी वाली बात नहीं है, ठीक है ना। समझ गया। हाँ दूसरा सर फॉर्मेट समझिए, ठीक है। ये अगर ये फ्रंट पेज है, ठीक है, ये ब्रांडिंग पेज है इनका, ठीक है, ये सेल्स पेज नहीं है इनका, हम्म। ठीक है। तो ब्रांडिंग पेज पे आपको सिर्फ अपना ब्रांड बिठाना होता है, उस हिसाब से उन लोगों ने यहाँ पे सब चीज़ें बनाई हुई है, ठीक
ठीक है। और ये ठीक है। आपका ब्रांडिंग पेज भी उसी हिसाब से होना चाहिए। मैं ऐसा बोलूँगा कि सर ब्रांडिंग पेज देख लीजिए, क्योंकि मैंने ब्रांडिंग समझ पेज गया। कभी ही नहीं बनाए, मेरे सारे पेजेस सेल्स वाले थे। ब्रांडिंग पेज के ऊपर मैं आपको ज़्यादा हेल्प नहीं कर सकता, मेरा एक्सपीरियंस नहीं है ब्रांडिंग पेज के ऊपर में। समझ रहे हैं सर आप? बिल्कुल बिल्कुल सर। हाँ, तो वहाँ मैं बता नहीं सकता, लेकिन अगर आप सेल्स पेज पूछेंगे तो सेल्स पेज पे मैं आपको इन्फॉर्म कर सकता हूँ। जैसे अब नीचे में हम लोग कोई भी सेल्स पेज खोल लेंगे इसमें ऊपर में, ठीक है। ब्रांडिंग पेज यूजुअली ट्रस्ट बनाने के लिए होता है कि हमारे यहाँ कस्टमर आए, ब्रांडिंग पेज देखे और तुरंत इंप्रेस हो जाए, ठीक है ना। ब्रांडिंग पेज इज मोर अबाउट रिलेटेबिलिटी सर। हाँ, अब जैसे ये देखिए, यहाँ आने के बाद जो भी बंदा आएगा उनको ऐसा लगना चाहिए कि मैं इस वेबसाइट के ऊपर भरोसा कर सकता हूँ देख के, ब्रांडिंग पेज के ऊपर में। हम्म। सेम चीज़ यहाँ पर होती है सर। जब वो आएंगे यहाँ पे, डिज़ाइन सिंपल होना चाहिए, ज़्यादा कचरा नहीं होना चाहिए स्क्रीन पे। जब आप ब्रांडिंग पेज बनाते हैं तो सिर्फ यही एक चीज़ कॉमन है, बाकी कुछ नहीं होना। आप खुद देख लीजिए, अच्छा। ब्रांडिंग पेज पूरा ही क्लीन है, कुछ भी लिखा नहीं है उसके ऊपर में, मिनिमम वर्ड्स है। ओके। सेम चीज़ आप यहाँ देख सकते हैं। समझ रहे हैं सर गॉट आप? इट। हाँ। जी जी। हाँ, और अब मैं आपको ये बताता हूँ, क्या बोलते हैं इसके, आपके सेल्स पेजेस दिखाता हूँ इसके ऊपर में। क्या हो गया, सॉरी गलत खोल लिया मैंने। सेल्स पेज की कुछ कॉमन बातें बताता हूँ सर, ठीक है। सबसे पहले सर आपके प्रोडक्ट का नाम होता है यूजुअली, ठीक है। इस पर एक आधा कोई ये देखिए, ये टॉप रेटेड सेलर, इसका सेल्स पेज अच्छा ही होगा, ठीक है। अब सर सेल्स पेज के पहले जो कैरेक्टरिस्टिक होते हैं, सबसे पहला होता है सर टाइटल, ठीक है। अब यहाँ पे हम्म। हर एक का वैल्यू प्रोपोजिशन कैसा है कि मैं काम करूँगा, ठीक है। तो यूजुअली इनका टाइटल ही वैल्यू प्रोपोजिशन है, ठीक है ना। इसमें इसमें हम कुछ नहीं कर सकते। ये उनका स्टाइल है, और सारे के सारे जो इनके ये वैल्यू प्रोपोजिशन उनका टाइटल ही है, ठीक है ना। आई विल डू एनिमेशन और मोशन ग्राफिक्स फॉर योर प्रोजेक्ट, ठीक है। यही वैल्यू प्रोपोजिशन है और यही टाइटल है। इनके प्रोडक्ट को नाम नहीं है, पर ये सेल्स पेज ही है। समझ रहे हैं सर? गॉट इट। हाँ, हर सेल्स पेज के ऊपर में सिर्फ एक ही कॉल टू बाय ऑप्शन, एक ही कॉल ऑप्शन होता है, एक ही। समझ रहे हैं सर आप? अच्छा। जैसे अब ठीक है। आप देखिए, इन लोगों ने तीन सीपीए। ऑप्शन दिए हाँ ज़रूर है, पर एक साथ नहीं दिए हुए। एक यहीं पे एक ही ऑर्डर है बाय करने का, ठीक है। इसको एक सिंगल सही कॉल टू बात है। एक्शन हाँ बोलते जी। हैं, ठीक है ना। और सर डिज़ाइन में भी एक चीज़ कॉमन रखी जाती है, ठीक है, कि अगर हमारा पेज है तो सर पेज को टुकड़ों में तोड़ा जाता है सर, ठीक है। जैसे लंबा पेज है हम्म। ना, तो पेज पूरा सिंगल नहीं बनाया जाता। इसमें सबसे चीज़ जो सेपरेट रखी जाती है वो होती है साइड बार, ठीक है। साइड बार हमेशा सेपरेट रखा जाता है, और सेल्स पेज का साइड बार हमेशा ही क्या बोलते हैं इस साइड में होता है, राइट साइड में। समझ गया। हमेशा ही इसी साइड में होगा। देखिए ये बाय बुक है इसलिए मैं बता रहा हूँ, आप यहाँ देख लीजिए, ठीक है। दिखा आपको हाँ जी हाँ जी, साइड देख बार? रहा हूँ। साइड बार लेफ्ट में नहीं होता, इसका भी लेफ्ट में है। स्किल शेयर का देख लीजिए, ये रहा इनका साइड बार, ये भी लेफ्ट साइड में ही है ना। मूविंग है इनका, लेकिन है हम्म। लेफ्ट में ही, लेफ्ट बार राइट में ही है, सॉरी। समझ रहे हैं सर आप? हम्म। ये हमेशा ऐसा ही रहेगा। दूसरा, ये 30% से ज़्यादा स्पेस कवर नहीं करता है यहाँ पे, ठीक है। 30% मैक्सिमम हो गया। समझ गया मैं इसको भी। और पूरा का पूरा डेटा सब जगह खींचा हुआ नहीं होता, मार्जिन छोड़ी जाती है, ठीक है। हम्म। तो यहाँ आप देखेंगे स्ट्रेच नहीं होता पूरा, कभी भी मार्जिन छूटती है बाजू में, दिख रहा है ना आपको सर। मैं इसके हिसाब से बोलूँगा सर यूडेमी ने बेहतर किया है। मैं बोल भी सकता हूँ कि तो यूडेमी से जो इसकी, है, हाँ जो जिसका बेस्ट है सर वो उसका बेस्ट है ही। हाँ, ये देखिए इसका डिज़ाइन देखिए आपने, अच्छा मार्जिन छोड़ा है, ठीक है। उसके बाद में अंदर में आपका पूरा ये है बराबर से, नेविगेशन पूरा का पूरा ऊपर नज़र आता है, ठीक है। यहाँ इन लोगों ने ब्रांडिंग के लिए एक पोजीशन डाला, ठीक है। ब्रांडिंग अगर आप नहीं डालते होंगे तो बेसिकली सेल्स पेज आपका ये है, और आप देख लीजिए कितना सुपीरियर सेल्स पेज बना है इनका, ठीक है। हम्म। पहला सीधे आपका ये दिखता है, क्या बोलते हैं उसका, टाइटल, टाइटल के बाद वैल्यू प्रोपोजिशन, ठीक है। जी। ये जो नाम वगैरह है ये बेसिक चीज़ है,
ये नहीं भी डाले तो चलता है यूजुअली, ये नीचे रही तो भी चलता है, लेकिन आप अगर कोर्स के लिए प्लेटफॉर्म बना रहे हैं तो ये देना ज़रूरी है। ठीक है। उसके बाद आप ओके। देखेंगे कि इनका जो ये है साइड बार बाजू में है। ठीक है। एक ही एक्शन है, ऐड टू कार्ट बाय नाउ, दोनों एक ही मतलब होते हैं। वो दो देने का मतलब नहीं बनता, उन्होंने दिया, ऐड कर लो, निकाल लो। ठीक है। और जो भी आपकी क्या बोलते हैं ऑब्जेक्शन हैंडलिंग है वो पूरी की पूरी एक्शन के साथ ही हुई है। ठीक है। क्या ऑप्शन है? 1.5 डिमांड। ठीक है। 4 आर्टिकल, फुल लाइफ टाइम एक्सेस। ठीक है। ये पूरी ऑब्जेक्शन जो हैंडलिंग है सब यहीं होती है, आपको कूपन वूपन देना है सब यहीं पे। और ये हल्ला नहीं चाहिए सर, यहाँ पे बाय हमेशा ही दिखना हम्म चाहिए, बाय आपकी आंखों के सामने होना चाहिए, कॉल टू एक्शन 100% ऑफ द टाइम। ये सेम चीज़ आप यहाँ पर भी देखेंगे। देखा? हम्म। क्योंकि कैसा है कि इन लोगों ने जानबूझकर ये दिया, जब हम शॉर्ट फॉर्म कॉपी लिखते हैं ना सर, शॉर्ट फॉर्म कॉपी, तो शॉर्ट फॉर्म कॉपी में आपको हमेशा ही कॉल टू एक्शन सामने नज़र आना चाहिए। अगर आपने शॉर्ट फॉर्म कॉपी लिखी है और कॉल टू एक्शन सामने नहीं है तो आपका पेज काम ही नहीं करेगा। अच्छा। ये एक बात रहती है। अगर आप लॉन्ग फॉर्म कॉपी लिख रहे हैं तो बात अलग होती है, पर लेकिन अब कैसा है कि यूजुअली जिस तरह के प्लेटफॉर्म है ये यूडेमी और ये, इनके ऊपर शॉर्ट फॉर्म ही कॉपी लगेगी। जो लॉन्ग फॉर्म लिखते हैं लोग ट्राई कर चुके हैं, वो काम नहीं करता उतना इफेक्टिवली। क्योंकि मैंने भी फुल पहले पहले जो लिखी थी लॉन्ग फॉर्म कॉपी लिखी थी। ठीक है। ये वाली जो मैंने बताया उसको चेंज ही नहीं किया हम्म मैंने। कहाँ गया ये वाला जो लिखा है ना, कहाँ गई पहला वाला? हम्म। आप देखिए, एक तरह से लॉन्ग फॉर्म कॉपी में ही क्वालिफाई करता है ये काफ़ी बड़ा हो गया ना ये, देखा आपने? समझ गया। ये हम्म। लॉन्ग फॉर्म कॉपी है, ये यूजुअली काम नहीं करती इसके ऊपर ने। मेरे को पता नहीं था कि इसके ऊपर काम करते, मेरे को लॉन्ग फॉर्म ही लिखना आता था क्योंकि, और मुझे ऐसा अच्छा। लगा कि सेल्स पेज है तो मैं इस पर लिखूँ। मैंने यूजुअली शॉर्ट फॉर्म कॉपी सिर्फ इसके लिए बनवाए थे, क्या बोलते हैं इसको, ईमेल्स लेने के लिए बनवाए थे। ओके। और यूजुअली में 4 बुलेट पॉइंट, टाइटल, वैल्यू प्रोपोजिशन और बाजू में एक ईमेल बॉक्स डाल के छोड़ देता था। और मैं ज़्यादा फ्रिक्शन भी नहीं रखता था। जैसे आप, फ्रिक्शन क्या होता है सर, अगर आपको ज़रूरत से ज़्यादा एलिमेंट डालने पड़े इसके अंदर में, क्या बोलते हैं, हम्म फील्ड होते हैं आपके नाम वगैरह, है ना, नेम वगैरह ऐसे इस टाइप के, तो सर आप जितने हम्म। ज़्यादा फील्ड देंगे उतना ज़्यादा चांसेस होंगे कि आपका जो कस्टमर है वो वहाँ पे डाटा नहीं डालेगा। तो जब भी हमारा कोशिश होता है, जहाँ तक हो सकते हैं हम लोग ये मानते हैं कि ईमेल लो और बात ख़त्म करो। बिल्कुल। और और आज के टाइम पे एक बहुत अच्छा सिस्टम आ गया है कि आप सीधे जीमेल से लॉगिन करते हैं। ठीक है। हम्म। तो आपको ईमेल भी डालने की ज़रूरत पड़ती है, वो बटन क्लिक करता है, लॉगिन हो जाता है, वहाँ से नाम और ईमेल आईडी दोनों आपको मिल जाते हैं। हम्म। और ये सर बहुत पावरफुल है, इसलिए आप देखते होंगे कि आजकल सभी लोग यही करते हैं कि बटन दबाओ, लॉगिन दबाओ, फिर वो आपको दिखाएगा कि आप यहाँ से हाँ, वो लॉगिन काफी कर लो। आसान भी रहता है, बिल्कुल। और सबसे इंपॉर्टेंट बात, डिटेल डालने की ज़रूरत नहीं पड़ती। तो आप समझिए कि ये फ्रिक्शन रिमूव हो जाता है यहाँ से, इसी को फ्रिक्शन बोलते हैं। समझ रहे हैं सर आप? ओके। कि जहाँ कस्टमर को कौन सी चीज़ है जो डेटा डालने से रोकती है उसको फ्रिक्शन बोला जाता है। और हमारा काम होता है कि हम ठीक उसको है। पूरी तरह हटा दें। लोग सोशल मीडिया को पसंद करते हैं, इसलिए हम सोशल मीडिया से लॉगिन देते हैं। इन्फॉर्मेशन तो पूरी आ जाती है ना जो हमको हम्म। चाहिए होती है, नाम और ईमेल आईडी। और ज़्यादातर लोग कैसा रहता है कि परचेस के लिए जितनी डिटेल लगती है सब पहले मांगते हैं। ऐसा कभी नहीं करना चाहिए। कस्टमर को कभी भी अच्छा। ट्रस्ट करने का मौका देना चाहिए हमको। तो यूजुअली जब मैं पेजेस बनाता था तो मैं कभी भी ईमेल के अलावा दूसरा कोई चीज़ नहीं मांगता था। ठीक है। और आप देखेंगे तो वैसे ही होता है, ईमेल मांगेंगे और आप फ्रेंड करके रिफर कर सकते हैं। आप बोलेंगे नाम नहीं आता है तो कैसे बोल सकते हैं, हेलो फ्रेंड करके डाल सकते हैं, है कि नहीं? काम बनता है। लोगों को फ़र्क नहीं पड़ता कि आप उनका नाम नहीं आ रहा, उसे फ़र्क नहीं पड़ता। उनको पता होता है कि मेल बिजनेस से आ रहा है, और अगर बिजनेस से मेल आ रहा है तो नाम ना भी रहा तो उनको चलता है। समझ रहे हैं सर आप? समझ गया। हम्म। अगर आप पर्सनल ब्रांडिंग कर रहे होंगे तो ही आपको नाम डलवाना ज़रूरी होता है। ठीक है। मैं जहाँ तक देखा हूँ, मैं पर्सनल ब्रांडिंग के फेवर में नहीं हूँ। मेरा ऐसा मानना है कि बिज़नेस ओवरटेक करते आना चाहिए। अगर आपका नाम और आपका चेहरा ब्रांडिंग बन रहा है तो वो बेकार चीज़ है। ब्रांडिंग के लिए हमेशा आपके पास में लोगो होना चाहिए, और लोगों की ब्रांडिंग ज़्यादा मुश्किल होती है। लेकिन जिनकी लोगो ब्रांडिंग होती है सर, उन्हीं के बिज़नेस वो लंबे चलते हैं। समझ रहे हैं सर आप?
आप कोई भी बिजनेस देख लीजिए, जी, बड़ा बिजनेस, वो लोगों के ब्रांडिंग के ऊपर बना हुआ है, फेस ब्रांडिंग के ऊपर नहीं बना है। समझ गया। समझ रहे हैं सर आप? इसलिए मेरा सा बोलना है कि जब हम्म, आप कोई भी चीज़ प्रमोट करते हो तो सर फेस ब्रांडिंग पे ध्यान मत दीजिए, लोगो ब्रांडिंग पे ध्यान दीजिए। ठीक है। हाँ, तो जब आप आपकी वेबसाइट बनाएंगे, अब यहाँ पर आप प्रॉब्लम क्या देख सकते हैं सेल्स पेज पे, ठीक है, ये ठीक है, आपका कॉल हाँ टू जी। एक्शन नहीं है यहाँ पे, बिल्कुल ही नहीं है, ठीक है, इतना ठीक है, आपने ये यहाँ डाल दिया। दूसरा, ये बड़ा होना चाहिए सर, ये काफ़ी छोटा है। समझ रहे हैं? ये जो बोल रहा हूँ मैं हम्म, आपका कॉल टू एक्शन बड़ा होना चाहिए, यहाँ पर जो भी है आप यहाँ देख लीजिए, बड़ा है ना सर? हाँ जी। और पूरा फोकस इस बात पे है कि आप बटन दबाएं, बाकी चीज़ें इंपॉर्टेंट नहीं होती इसके ऊपर में। ये आप अपनी प्रोफाइल से खोल रहे हैं कि आप वैसे एक रैंडम लिंक खोल रहे हैं इनकॉग्निटो पे? इनकॉग्निटो पे खोला है, क्योंकि ऐसा दिखेगा ना कस्टमर को। मैं वही देखना चाह रहा था एक्चुअली। ठीक है, और दूसरी बात मैं आपको क्या बता, अच्छा बंद कर दिया क्या मैंने पेंट, एक मिनट दिखाता हूँ। सब चीज़ें सर टुकड़ों में डाली जाती है, वही बता रहा था मैं आपको कि चीज़ें टुकड़ों में होती है तो ही आसान होती है। इनमें से मेन चीज़ें मैंने आपको क्या बताई, सबसे पहले होता है सर मार्जिन्स, ठीक है, हम्म, मार्जिन छोड़ना है यहाँ से, ठीक है। दूसरा, अगर आपका साइड बार हो सर इसके ऊपर में, सेल्स पेज का साइड बार, तो सर वो हमेशा ही राइट साइड में होगा, ठीक है। और सर सारे पैकेजेस टुकड़ों में डाले जाते हैं, जैसे ऊपर में टाइटल, ठीक है, टाइटल के नीचे वैल्यू प्रोपोजिशन, उसके बाद आपको बाकी क्या डालना है। अब जैसे आपको कोर्स डिस्क्रिप्शन डालना है तो आप यहाँ डाल सकते हैं, छोटा डालना है बड़ा डालना है, या आप कस्टमर को बता सकते हैं। उसके बाद में सर बुलेट पॉइंट्स, बुलेट पॉइंट्स में हम लोग बेनिफिट और फीचर डालते हैं, ठीक है। यूजुअली हमारा डालने का तरीका ऐसा होता है कि हम फीचर बोलते हैं, ठीक है, फीचर बताते हैं और फिर उसका बेनिफिट एक्सप्लेन करके देते हैं। समझ रहे हैं सर आप? हम्म, ये लॉन्ग फॉर्म कॉपी में होता है। जब शॉर्ट फॉर्म कॉपी में होते हैं तो हम लोग शॉर्ट फॉर्म कॉपी में सीधे सीधे बेनिफिट ही लिखते हैं, और जितने कम अक्षरों में लिख सके उतना अच्छा है, क्योंकि कॉपी छोटी रखनी होती है हमको, ठीक है। अब यहाँ आप देखेंगे कि जो मैंने नई कॉपी बनाई है यहाँ के ऊपर में, ठीक है, इसमें उन लोगों हम्म, ने क्या किया, मैंने आपको बताया था टुकड़ों में बनाया जाता है, ठीक है। इन्होंने पहला टुकड़ा रखा था यहाँ पे ऊपर, हम्म, किस बात का, कि यहाँ पे लेसन नज़र आएंगे, ठीक है ना, इसलिए टुकड़ा ऊपर आ गया ऊपर में। उनका दूसरा टुकड़ा क्या है कि सेल्स पेज, ठीक है ना। हम्म, और सेल्स पेज में क्या लिखा, सेल्स पेज उन्होंने डिस्क्रिप्शन की जैसे ही छोड़ा था, सिर्फ एडिटिंग छोड़ दी थी ताकि हम अपने मर्जी से कर सकें, ठीक है। ये FAQ टाइप का सेल्स पेज है जिसको शॉर्ट फॉर्म के लिए बनाते हैं हम लोग, शॉर्ट फॉर्म सेल्स के लिए। और ऑलमोस्ट सब चीज़ें इसमें बेनिफिट ही होती है। सबसे पहले आप देखेंगे नाम, वैल्यू प्रपोजिशन, ठीक है, पहला पार्ट होता है एजुकेटिंग कस्टमर, ठीक है, उसके लिए हमने छोटा डिस्क्रिप्शन डाल दिया, ठीक है। नोट, क्लासेस एक्चुअली है किसके लिए, बिगिनर ट्रेडर के लिए, ठीक है ना। उसके बाद में इसको बोलते हैं सर हम्म, ऑब्जेक्शन हैंडलिंग, FAQ जो हम देते हैं इसके अंदर में शॉर्ट फॉर्म कॉपी में। क्लास किसके लिए है, जो स्टार्ट कर रहे हैं, जिनको फुल टाइम प्रोफेशन लेना है ट्रेडिंग को, ठीक है। प्री रिक्विजिट क्या है, मार्केट लिंगो समझ में आनी चाहिए, और सब चीज़ों को मैंने इजीली रीडेबल बनाया, क्योंकि सबके नीचे में लाइन डाल दी है मैंने, देख रहे हैं ना आप, हम्म, उस हिसाब से उनको नज़र हम्म, आएगा। यहाँ पर भी आप देखेंगे, ठीक। हाँ ठीक है, प्री रिक्विजिट बता दिया, मार्केट लिंगो का बेसिक अंडरस्टैंडिंग, वो समझ में आता है, ठीक है। आप क्या सीखेंगे, ट्रेड सिस्टम जो इजी से लगेगा। और दूसरा कि आप जो नॉइज़ की वजह से जो गंदा एनालिसिस होता है उसको कैसे अवॉइड करेंगे हम लोग, वो भी बताया, ठीक है। हम्म, इस कोर्स के आखिर में आपके पास कौन सी एबिलिटी होगी कि आप सपोर्ट और रेजिस्टेंस ब्रेक आसानी से ट्रेड कर पाएंगे, और 200 डे मूविंग एवरेज आसानी से ट्रेड कर पाएंगे। बेसिकली मैंने क्या किया है, ये ओके। जो लिखा है यहाँ, इसको इतने बड़े लेटर में लिख के रख दिया है। एक लाइन में जो लिखा था उसको आपको लंबा करके लिखना है, वही लिखा है, ज़्यादा कुछ नहीं है, सिर्फ ज़्यादा डिटेल में लिखा है, ठीक है। ठीक है ना। ये बेसिकली हमारा सेल्स पेज का डिज़ाइन होता है। अगर आप देखेंगे तो आपको जितने भी लोगों के सेल्स पेज डिज़ाइन दिखेंगे ऑलमोस्ट इसी टाइप के दिखेंगे। आप ठीक है, हम इसी को देख लेते हैं, ठीक है, ट्रेडिंग फॉर बिगिनर्स करके दूसरे लोगों के ये देख लेते हैं सेल्स पेज।
ठीक है, जिनके सबसे ज़्यादा स्टूडेंट हैं उनको देखेंगे। ठीक है, इनके स्टूडेंट ज़्यादा दिख रहे हैं, अपन लोग इस पर क्लिक करेंगे, पेज डिज़ाइन देखेंगे। ठीक है, इसने बेसिक डिस्क्रिप्शन दिया है, वैल्यू प्रपोजिशन दिया नहीं है। तो सर इसका ईमेल लिस्ट होगा, वहाँ से लाता होगा ये क्योंकि ओके। इसने सेल्स पेज बनाया ही नहीं है, क्योंकि इसने सेल्स पेज नहीं बनाया तो फिर कस्टमर कैसे आएंगे, क्योंकि मैंने सेल्स पेज बनाया है और मैंने प्रमोट भी नहीं किया। यहाँ पर आ भी गए मेरे को 2-3 ही है। बात ऐसी सर, सेल्स पेज देखते से ही लोगों को ज्वाइन करना चाहिए। ठीक है, अगर उनको सेल्स पेज नज़र आ रहा है तो। अभी कैसा है कि मेरे पास में कुछ नहीं है प्रमोट करने के लिए बैकग्राउंड में। ठीक है ना, आप देखिए कल मैंने इसको डाला था और अभी मेरे को 2 आ भी गए इसके ऊपर में, दिख रहे हैं सर आपको? हम्म 2 स्टूडेंट आ भी गए और कोई प्रमोशन नहीं किया मैंने इसका, कुछ भी नहीं सिवाय लिंक्डइन पे डालने के। और लिंक्डइन पे भी कोई नहीं आया, क्योंकि मेरा कोई नेटवर्क ही नहीं है लिंक्डइन के ऊपर में। पूरी सेलिंग हुई काय की वजह से? सेल्स पेज की वजह से। मैटर करता है सेल्स पेज, इसलिए डालते से ही कस्टमर आता है ना। अगर उन सेल्स पेज आने के ऊपर में भी देख लेंगे, जैसे रुका, कॉपी अट्रैक्ट भी करना चाहिए। अब देखिए, अब हम लोग यहाँ नीचे जाएंगे, समझो तो सर ये देखने में बहुत मैटर करता है, क्योंकि बहुत सारे लोगों ने सिर्फ ऐसे ही डाल के रखे हैं। ठीक है, आने के लिए हमारा सबसे मेन चीज़ है कि हमारा जो भी ये है क्या बोलते हैं, इमेज है या टाइटल है, अट्रैक्टिव होना चाहिए। अब कैसा है कि वो अब कॉपी डालने नहीं देता अपने को, क्या बोलते हैं अपना, यूडे में। पर इन लोगों ने डालने दी है, खुद की कॉपी डालने दी है। फोटो के ऊपर मैं आपको दिखाता हूँ, देखिए सर, गाइड टू फॉरेक्स ट्रेडिंग वॉल्यूम 1, इसको बोलते हैं सर कॉपी। अच्छा लिखा हुआ कॉपी, और इसके ऊपर क्लिक करके यूजुअली लोग जाएंगे इनके ऊपर। ये जो है सर क्रिप्टो ट्रेडिंग, ये अच्छा नहीं है, समझ रहे हैं सर आप? क्रिप्टो ट्रेडिंग हम्म। ब्लॉकचेन करके ऐसी हेडिंग अच्छी नहीं होती। ये देखो, ये भी एक अच्छी हेडिंग है, टेक्निकल एनालिसिस मेड सिंपल, सीधा वैल्यू प्रोपोजिशन। क्लिक बेट होगा ना एक तरीके से नहीं ये। सर, सर क्लिक बेट नहीं बोलता, ये क्लिक बेट नहीं होता सर, इसको वैल्यू प्रोपोजिशन बोला जाता है। ठीक है। वैल्यू प्रोपोजिशन दूसरा होता है सर। अब जैसे अभी देखते हैं, मेरा आएगा इसके अंदर तो आपको पता चलेगा। वैल्यू प्रोपोजिशन दिखना चाहिए, वैल्यू प्रोपोजिशन बहुत इंपॉर्टेंट होता है। जैसे फिबोनाची ट्रेडिंग मास्टर क्लास, ठीक है, इतना अच्छा टाइटल नहीं है। मैं मानता हूँ कि ये जो ऊपर में है कुछ लोग, इन लोगों के पास में लिस्ट होगी, जैसे ये है, इसका वैल्यू प्रोपोजिशन बहुत ही गंदा लिखा हुआ है, यानी इसने ये जो बनाया इमेज खराब बनाई हुई है। तो इसका पहले से लिस्ट होगा, या इसके पास में मार्केटिंग टीम होगी, या जो ट्रैफिक जनरेशन टीम होगी जो उसके लिए आती है, क्या बोलते हैं उसको, कस्टमर लाती है। ठीक है, अगर यहाँ पे ठीक है। लिंक फ्रंट होता है तो किसके कोर्स पे लोग क्लिक करेंगे? तो मैं आपको बताता हूँ, इसका, ये इसका कोर्स है, इसलिए क्लिक करेंगे क्योंकि इसने अच्छा टाइटल लिखा है यहाँ पे। ठीक है, हम्म दक्ष मुकुर्ते, इंडिया वाला है, सीधी सी बात है, बाय बुक ही किया होगा। ठीक है, ये देखिए, हम्म ये जो है, ये किसी तो भी फंड, म्यूचुअल फंड के लिए काम करता था, फॉरेन के म्यूचुअल फंड, हेज फंड के लिए। इसका चेहरा काफ़ी है, उसको देख के भी लोग रहते, फिर भी उसने अच्छा कॉपी यूज़ किया है। पहला तो उसका कॉपी जोरदार है सर, उसने उसका चेहरा बड़ा काम का चीज़ है यहाँ पर, क्योंकि आप एक बिलियनर हेज फंड के मैनेजर के साथ में अगर आपको सीखना मिलेगा तो आप क्यों नहीं करेंगे? बराबर है ना? बिल्कुल। इसकी फेस, उसका फेस ही ब्रांड है एक्चुअली में। आप यहाँ देख लेंगे कहीं उसका चेहरा और लोगों को पता है तो लोग क्लिक करेंगे ही। तो इसका जो कोर्स है, इसको बाहर से स्टूडेंट लाने की ज़रूरत नहीं पड़ती, उसके चेहरे पे स्टूडेंट आता होगा। हाँ। तो इसका फेस ब्रांड, इसकी फेस को ब्रांडिंग वैल्यू है, समझ रहे हैं सर आप? हम्म इस हिसाब से इसको आता है। इसलिए आप देखेंगे इसके सारे कोर्सेज जहाँ पर भी इसका चेहरा दिखेगा, उस कोर्स के ऊपर में यूजुअली लोग आएंगे। तो यहाँ आप देखेंगे इसने 40-40 मिनट के कोर्स बनाया और उसके ऊपर भी हज़ारों के ऊपर स्टूडेंट है। अच्छा, ठीक है, इसकी लिस्ट होगी खुद की, क्योंकि इसका चेहरा मैटर नहीं करता, कोई नहीं जानता उसको। समझ गया। हाँ, तो देखते हैं इसके ऊपर में। ये देखिए, ये भी एक अच्छा क्या बोलते हैं वैल्यू प्रोपोजिशन है। कैसा है कि वैल्यू प्रोपोजिशन ऐसा होना चाहिए कि लोगों को देखते आना चाहिए। अब मैंने मूविंग एवरेज के ऊपर कोर्स क्यों बनाया? क्योंकि मूविंग एवरेज सबसे ज़्यादा सर्च किया जाता है इंटरनेट के ऊपर में, समझ रहे हैं सर आप? ओके। हम्म अब देखिए, ट्रेडिंग द मूविंग एवरेज, वैल्यू प्रोपोजिशन सीधा ही नज़र आता है। इतना ही नहीं कि मेरा टाइटल भी वही है, समझ रहे हैं सर आप?
हम्म, अब मैं आपको बता रहा हूँ कि सबसे पॉपुलर इंडिकेटर है कौन सा, मूविंग एवरेज। अगर मूविंग एवरेज सबसे पॉपुलर इंडिकेटर है तो मैं फालतू बाकी टाइटल क्यों डालूं, बराबर है ना। बिल्कुल। अगर ये गलती से भी ऊपर में आ गया 10-12 बार, तो जितने भी लोग जिनको मूविंग एवरेज पे ही ट्रेड करना है वो सब यही आएंगे, बराबर है ना। हम्म, क्योंकि हाईएस्ट हम्म, वैल्यू प्रोपोजिशन क्या है इसमें, कि ट्रेडिंग करना है हमको किससे, वो भी मूविंग एवरेज से। और उसमें भी सर उनका बहुत स्पेशलिटी स्पेसिफिक है कि उनको 200 डे मूविंग एवरेज से ही ट्रेड करना है, जिसको हम लोग लॉन्ग रेंज फिल्टर बोलते हैं। कि दुनिया की सबसे इजीएस्ट अच्छा, ट्रेडिंग स्ट्रेटजी बोली जाती है 200 डे मूविंग एवरेज के ऊपर में, जो कि वो है। और सबको सीखना भी वही है क्योंकि वो ईजी है, कोई भी कर सकता है, ओके। ठीक है। और इसलिए मैंने यूज़ किया। अगर हम्म, आप देखेंगे यूट्यूब वगैरह पे तो आपको देखेंगे कि सबसे ज़्यादा अगर आपको ये मिलेंगे, सर्चेस मिलेंगे तो किससे मिलेंगे, मूविंग एवरेज के ऊपर में, ठीक है। आप देख लीजिए, ठीक है। दिख रहा है, सर्च किया हमने, देखिए कितने सारे व्यूज़ हैं, वो भी 7 महीने के पहले। हम्म, सर्चेस में भी आप देखेंगे, सर्चेस नज़र नहीं आ रहे इस पर, ठीक है कोई बात नहीं। लेकिन आप देखेंगे तो जितने भी ये है व्यूज़ है सब इसके ऊपर 1.3 मिलियन व्यूज़, वो भी मूविंग एवरेज के ऊपर में, देख रहे हैं सर। हम्म, इतना व्यू टाइम किसी भी दूसरे इंडिकेटर को नहीं है, समझ रहे सर। इसलिए जो मैंने आपको पहला कोर्स हम्म, दिया वो मूविंग एवरेज के ऊपर दिया। ये भी सर बिल्कुल सिस्टमेटिक सोच था। अच्छा, ये सर मार्केट रिसर्च का नतीजा है। इसने बोला सर कि मार्केट रिसर्च करना ज़रूरी है। आप जैसा बोलते कि बाय बुक आप नहीं देखते सर, वो गलत है। क्योंकि बाय बुक सर बहुत बार काम करता है। अगर आपका बाय बुक मेथड काम नहीं कर रहा तब आपको एक्सटर्नल मेथड देखना चाहिए। समझ गया मैं आपकी बात। हाँ, तो सर ये बात समझिए आपको कि सर की वैल्यू प्रोपोजिशन स्टूडेंट के हिसाब से लिखा जाता है और आपका मेंटर पेज का वैल्यू प्रोपोजिशन अलग होगा सर। बस आपका बिल्कुल। मेहनत और आपका जो सबसे पहला चीज़ है वो स्टूडेंट पे फोकस करना है सर, मेंटर पे नहीं। मेंटर मिल जाएगा आपको, हम्म, क्योंकि सब लोगों को सर टीचर साइड वन इनकम तो स्टूडेंट वन। चाहिए ना। मुझे भी चाहिए थी, मैं तो वही बोल रहा था, मेरे को काम करना जान पे आता है। बिल्कुल इसलिए मैं समझ गया। यूजुअली इस तरह के मेथड ढूंढता हूँ जिनके ऊपर ना मेरा प्रॉफिट बने जल्दी से जल्दी, इसलिए मैं ट्रेडिंग कर रहा हूँ। और मुझे कोर्सेज चढ़ाने बोलता है तो मैं बिल्कुल बना देता हूँ, क्योंकि वो एक टाइम बनाने का शौक रहता है। अगर उनकी मार्केटिंग टीम खुद की है तो मेरे को कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। मैं कोर्स बना के चढ़ाता चाहूँ वो बेचते जाएंगे। सही है कि नहीं सर। समझ गया। हम्म, इसलिए बोलते हैं, इसलिए मैंने आपको पूछा था कि आपके पास मार्केटिंग टीम है कि नहीं, क्योंकि आप जब मेरे को आपने हाँ, बताया कि मार्केटिंग की टीम तो हमारे पास पूरी बैठी हुई है सर। मार्केटिंग की भी है, हम्म, सेल्स की भी टीम है हमारे पास, टेक की भी टीम है। टीम तो पूरी बैठी हुई है, टीम की टेंशन मत लीजिए आप। नहीं सर, ये आपको ये ये मार्केटिंग टीम के होते हुए सर इतनी बड़ी गड़बड़ नहीं हो सकती सर। आपको पता होता है सर कि सेल्स क्या पेज कैसा लिखा जाता है सर। ये इसलिए मेरे को बहुत डाउट आया जब मैंने अपना सेल्स पेज देखा ना, ये क्या है सर बोला मैं मैं। आपको बताता हूँ, ये ना हम अब देखिए जैसे आपको मैं आपका पॉइंट समझ रहा हूँ, क्योंकि ये इश्यूज देखिए, ये टेक बेस्ड इश्यूज होते हैं। आप बोल तो सकते हैं पर ये तो सारी टेक इंटीग्रेशन होती है ना, तो हाँ आप उसकी टेंशन मत लीजिए, विल बी टेकन केयर ऑफ। आज आप टाइम दीजिए थोड़ा, मैं पैरा वाला इशू सबसे पहले चेंज ठीक कराऊंगा आपका। बाकी जो जो आपने मुझे पॉइंटर्स दिए और अभी आपने सर रिकॉर्डिंग भी शेयर कर ही देंगे। मैं इसके अराउंड से अराउंड आई स्टार्ट विद माय आई आस्क माय मार्केटिंग टीम टू बिल्ड अ प्रॉपर ब्रांड मैनुअल और ये सब। लेट्स फिर मैं इसके राउंड राउंड करवाता हूँ। थैंक यू सो मच आपकी हेल्प के लिए, वैसे मतलब आई नो यू आर वेरी बिजी, बट थैंक यू सो मच। और देखिए सर, मैं आपको वही बताऊँ, आपको प्राइसिंग वगैरह भी समझनी चाहिए, ठीक है। अगर आप उस तरह जैसे आपने बताया सर कि आपने लेक्चर टाइप में बनाया, मैं लेक्चर भी समझता हूँ, ऐसा नहीं कि नहीं है कि लेक्चर टाइप नहीं बनाना चाहिए करके। लेकिन आप जिस तरह का ये बना रहे हैं सर नेटवर्क, ये सर लेक्चर के लिए सूटेबल नहीं है सर। अच्छा, क्योंकि सर वैल्यू ये प्रोपोजिशन तो वो अगर तो आपने सर। लेक्चर दिया है तो आप कोर्स के जैसा नहीं ट्रीट कर सकते। जैसे स्किल शेयर सर आपको क्लास की तरह बोलता है, बराबर है ना सर। हाँ, इसलिए हाँ, सर वो हाँ। फुल फुल कोर्सेस उनके वैल्यू प्रोपोजिशन को मैच ही नहीं करेंगे। अगर ये यूडेमी की तरह फुल अच्छा, कोर्सेस लेने लगा तो सर स्किल शेयर काम नहीं करेगा, क्योंकि उनका वैल्यू प्रोपोजिशन ही नहीं है वो। एक बात ध्यान में ठीक है। रखिए सर, वैल्यू प्रोपोजिशन मैटर करता है। अगर आप वैल्यू प्रोपोजिशन डिलीवर, देखिए वैल्यू प्रोपोजिशन की वजह से क्या होता है सर कि कस्टमर खुद प्रमोट करता है आपके प्रोडक्ट को, समझ रहे हैं सर आप। हम्म, हम्म, अगर मैं लोगों को बोल रहा हूँ हम्म, कि मैं 200 डे मूविंग एवरेज ट्रेड करना सिखाऊंगा, आप इमेजिन कर लिए 10 लोगों ने लिया और वो लोग सीख गए कि 200 डे मूविंग एवरेज यूज़ करना, तो ये बाहर जाके दूसरों को बताएंगे ये कोर्स ले करके, समझ रहे हैं सर।
और ये बात इसलिए ज़रूरी होती है कि आप हम्म वैल्यू प्रपोजिशन के ऊपर डिलीवरी दें, ठीक है। इस हम्म, बात से फ़र्क नहीं पड़ता कि ठीक है। आपको हज़ारों कस्टमर आते हैं या नहीं आते, क्योंकि हम सेल्स के लिए बोलना कस्टमर पे डिपेंड करें तो ज़्यादा अच्छा होता है। और किससे हमको ये भी पता चलता है कि हमने अच्छा कोर्स बनाया है कि नहीं करके। अगर आगे जाके लोग मेरा कोर्स लेते हैं और ख़राब रेटिंग डालते हैं कि उनको नहीं जमता, तो इससे क्या साबित होगा सर, कि भले ही मैंने कितनी मेहनत की वो बनाने पे मेरा कोर्स बिगड़ गया है। समझ रहे हैं सर हम्म, आप? और हमारे लिए मतलब मेन चीज़ बिगड़ने इस, नहीं देंगे आप आपके कोर्स को, हम नहीं आपके कोर्स को नहीं, बिगड़ने नहीं देंगे। मेरे लिए मैटर नहीं करता, मैं, मेरे कम स्टूडेंट चलते हैं, लेकिन मेरे को ये चाहते हैं कि मेरा हर स्टूडेंट ट्रेड कर सके। मेरे लिए सबसे इम्पोर्टेंट बात वो है। मेरे को विन रेट से लेना देना है। मेरे को ट्रेडिंग में भी विन रेट चाहिए और मेरे को मेरे स्टूडेंट का भी विन रेट चाहिए। स्टूडेंट आएगा, सीखेगा बिल्कुल सर, और वो आपका ट्रेड कोर्स करेगा। डल चुका है। ठीक है सर, मैं इसलिए बोल रहा हूँ कि आपके गोल्स क्लियर रखिए। अगर आपको सेल ही करना है तो फिर आप हम्म मार्केटिंग टीम बिठाइए, सेलिंग करते रहिए। मैंने क्या बोला सर, कि अगर आपके पास मार्केटिंग टीम है तो मैं हैंडल करता हूँ बैक एंड, मैं क्वेश्चन भी हैंडल करूँगा, क्योंकि मैं चाहता ही हूँ कि मेरा हम्म स्टूडेंट ट्रेडिंग करना सीखे, बाकी चीज़ गई तेल लेने। समझ आए सर आप? हम्म। मेरा काम है सर्विस आप देना। आप मार्केटिंग टीम और सेल्स टीम की टेंशन नहीं मत लीजिए सर। हम्म, हम्म, सब कुछ इन प्लेस है। आपको हम्म, जो भी मेरे से अश्योरेंस चाहिए, जो भी मेरे से असिस्टेंस चाहिए, आई एम हियर। आप मुझे क्विक कॉल, क्विक मैसेज। हाँ, मैं थोड़ा बिजी हो सकता हूँ 20 दिन में। हाँ। सर लेकिन आपका नंबर हर बार दूसरा ही आता है, पहले नंबर सेव किया था, फिर दूसरे नंबर से कॉल आया, फिर मैंने वो नहीं नहीं, डिलीट ये किया, फिर एक्चुअल दूसरे वो नंबर वाला से। वो वाला मेरा ऑफिस नंबर है। ये वाला मेरा पर्सनल नंबर है। उस फोन में ना आवाज आनी बंद हो गई है अभी कल से, तो इसलिए मैंने वो कल से ये अपना पर्सनल नंबर यूज करना चाहिए। सर मेरा ऐसा ही बोलना था कि मैं चाहूँगा कि मेरे स्टूडेंट सक्सेसफुल हो, उससे ज़्यादा मेरे कुछ नहीं। आप खुद सोचिए कि मैं पूरा वीडियो बना के देता हूँ लोगों को 30-30 मिनट का। हम्म। अब मैंने, आप सोचिए कि मैंने आपको जो एक वीडियो शेयर किया था, वो मेरे को 1 साल से सवाल पूछ रहा था, इसके बावजूद भी मैंने उसको सवाल को जवाब दिए थे। वजह क्या थी, मैं चाहता था कि उसको जमे ट्रेडिंग, ऐसा नहीं कि नहीं जमे। अब मैं जानबूझकर आपको वही चीज़ें बताता हूँ जो डेटा के द्वारा प्रूव की गई है। फालतू नहीं बताता कि ये ऐसा चलेगा वैसा चलेगा। मैं आपको गारंटी से हम्म बता सकता हूँ बहुत सारे स्ट्रेट सिस्टम जो लोग देते हैं वो बिल्कुल काम बिल्कुल नहीं बिल्कुल। करेंगे, और उसकी वजह है कि वो मैथमेटिकली करेक्ट नहीं है। बहुत सारे लोग आपको बताएंगे कि एक ही हम्म इंडिकेटर, एक जैसा सेटअप हर सिस्टम पे चलता है, ऐसा होता ही नहीं। हर सेटअप को डिज़ाइन किया जाता है पर्टिकुलर मार्केट कंडीशन पे काम करने के लिए। समझ रहे हैं सर आप? हम्म इसलिए मैंने यहाँ पे आपको हम्म 2 सिस्टम दिए हुए, एक रेंज ब्रेक, ये देख रहे हैं सर, दूसरा है SMA। हम्म, ट्रेडिंग यानी आपको सिस्टम बना के देने में परेशानी नहीं है मेरे को, ठीक है। मैं चाहता था कि इसमें दो हाँ चार जी। सिस्टम डालूं। मेरा पहला सा था रेंज ब्रेक। रेंज ब्रेक काय के लिए होता है, जब ट्रेंड शुरू होता है, ठीक है, स्टार्ट ऑफ ट्रेंड, ठीक है। हम्म दूसरा जो मैंने दिया आपको 200 डे में, ठीक है, ये काय के लिए दिया, ट्रेंडिंग मार्केट के लिए। तीसरे लोग होते हैं कि हमको सेंटर ऑफ रेंज भी ट्रेड करना है, ठीक है, सेंटर, इसके लिए मैंने रखा था फिर वो ट्रेंड लाइन ब्रेक वाला। लेकिन फिर मेरे ध्यान में आया सेंटर ब्रेक करना बहुत डिफ़िकल्ट है, इवन मेरे लिए भी डिफ़िकल्ट है। दे सकता हूँ मैं, इसमें परेशानी नहीं है। आपकी वॉइस क्रैक कर रही है सर। वॉइस डिस्कनेक्ट कर रही है। बीच में हो रही थी, अब ठीक है। हाँ, तो मैंने ऐसा बोल रहा था कि आप दो के ऊपर सेट करेंगे तो अच्छा होगा, कि सेंटर को ट्रेड करना बहुत मुश्किल है, और मैक्सिमम लोग जो लॉसेस बनाते हैं सेंटर ट्रेड करने में ही लॉसेस बनाते हैं। अच्छा। इसलिए मैं दो चीज़, क्योंकि सर ये प्रैक्टिकल फिजिबल है। आप जितने भी हेज फंड वगैरह के ये देखेंगे, इंटरव्यू देखेंगे, वो लोग जब अपने ट्रेडर्स को हम्म ट्रेंड करते हैं तो वो लोग खुद एडमिट करते हैं कि भाई हम जब उनको ज़्यादा सेटअप ट्रेड करने लगाते हैं तो प्रोडक्ट, उनका जो रिजल्ट होता है काउंटर प्रोडक्टिव होता है। उनके बेस्ट ट्रेडर एक ही सेटअप ट्रेड करते हैं। तुम मेरे को बताओ कि जिनके बेस्ट ट्रेडर एक सेटअप ट्रेड कर रहे हैं, तुमको काय को ज़्यादा मस्ती आ रही है नॉर्मल आदमी को? बिल्कुल। बराबर है ना? आप खुद सोचिए कि जो लोग वहाँ हम्म बैठते हैं, जो बिलियनर हेज फंड वगैरह लोग बैठते हैं, वहाँ आंडू फांडू लोग तो नहीं बैठते होंगे वहाँ पे। हम्म, बात सही है कि नहीं सर? बिल्कुल बात सही है आपकी सर। तो अगर वो लोग भी ऑन पॉइंट। मल्टीपल सेटअप ट्रेड नहीं करते तो जनरल आदमी को क्या जज शौक आ गया। और बहुत सारी परेशानी कैसी है कि वो लोग बताते हैं कि हम लोग 2 साल के प्रैक्टिस पीरियड पे रखते हैं उनको, बराबर है ना? हम्म अब आप सोचिए कि हेज फंड जो बिलियनर हेज फंड है,
ढेर सारा एजुकेशनल क्वालिफिकेशन मांगते हैं, ट्रेडिंग एक्सपीरियंस मांगते हैं, उसके बाद हायर करते हैं और फिर भी उनको 2 साल का प्रोबेशन यानी प्रैक्टिस पीरियड पे रखते हैं। तो जनरल आदमी ऐसा सोचता है कि मैं आज जाऊँगा 2 हफ्ते में सीख लूँगा, ऐसा थोड़ी होता है। वो यूट्यूब पे लोग बहुत वीडियो डालते हैं कि 2 हफ्ते ऐसा में तो आप ये नहीं कर होता। लेंगे वो कर लेंगे, वैसा वो रियलिस्टिक नहीं है सर। समझ आए सर आप? अग्रीड। और जी, जी, बिल्कुल मैं इस हाँ, चीज़ से और एग्री जैसा करता हूँ बहुत आपसे। सारे लोगों को लगता है कि हम लोग 1-2 सेटअप लेंगे तो हमारे को ट्रेड ही नहीं मिलेंगे, वो भी झूठ है सर। सेटअप आपको रेगुलरली मिलते हैं, सेटअप देखने का एक्सपीरियंस चाहिए, सेटअप दिख जाता है। अब जैसे सोचिए मैंने आपको 200 डे देखा है वाला सेटअप दिया था, आपने देखा है क्या कोर्स मेरा? मैंने अभी आपका कोर्स नहीं देखा सर, अभी सिर्फ Q&A ने देखा है। जब हम्म, तक वो मैं नहीं देख सकता ना, मतलब आपका कोई भी कोर्स हम लोग वैसे देख नहीं सकते। अच्छा ठीक है, ये देखिए हम मैंने, वो सिर्फ Q&A टीम को अलाउड होता है वो। तो यहाँ आप देख लीजिए कि मैंने आपको बताया था कि हम लोग अप ट्रेंड की डेफिनेशन मैच करेंगे जब प्राइसेस 200 डे मूविंग एवरेज को रिस्पेक्ट कर रही है, ठीक है। और इसके ऊपर हमको नॉइस हैंडलिंग हाँ लगेगी। जी। तो अब ये जो ट्रेड है ये बहुत आसानी से नज़र आ जाता है, ठीक है। अगर आपको सारे ट्रेड ऐसे ही मिलने हैं, ठीक है, तो आपको तो टेंशन वाली बात ही नहीं, मिल ही जाएंगे, ठीक है। ये क्लीनेस्ट ट्रेड है जिसको बोले हम होंगे, क्लीन, बहुत ही क्लीन है। ये ट्रेड लेना बहुत आसान है। अब जो डिफ़िकल्ट होते हैं वो ये वाले ट्रेड होते हैं। ये नज़र तो वैसे ही आते हैं पर इन पर एंटर करना मुश्किल होता है। तो मैं आपको दिखाता हूँ कि क्या परेशानी आती है, ठीक है। आपको ये वाला जो ट्रेड है वो आसानी से नज़र आएगा और बेसिकली हमने किया कुछ नहीं है, हमने वेट किया है कि प्राइसेस ऐसी मूवमेंट करे, क्योंकि ये मूविंग एवरेज हुँ, के ऊपर है। अगर मूविंग एवरेज के नीचे है तो हमको ऐसे मूवमेंट चाहिए, बराबर है। हुँ, हुँ, जहाँ पहली बार होंगी वहाँ से हम ट्रेड उठाएंगे। तो यहाँ आप देखें नीचे आया, ये पहली बार यहाँ से ब्रेकआउट किया ऊपर, ये ब्रेक हुआ, यहाँ पर आपको ट्रेड मिल सकता था पर ये मूविंग एवरेज के नीचे नहीं था, बराबर है ना। तो इस तरह के ट्रेड आपके हुँ, हुँ। मिस होते हैं। तो अगर मेरे को लेना होता तो मैं 10 मिनट के चार्ट पे जाता और सेम ट्रेड आपको यहाँ नज़र आता फिर, ठीक है। अच्छा। ठीक है, यहाँ आप देख लीजिए नीचे है टोटली, ये रहा ब्रेक, यहाँ आपकी ट्रेड होता यहाँ पे। और वैसा है कि वो आसान दिख रहा था यहाँ वाला, पर ये कॉम्प्लिकेटेड दिख रहा है, ठीक है ना। ट्रेड यहीं पे है लेकिन आपको दिखा नहीं होता क्योंकि आपकी एक्सपीरियंस नहीं है कि नहीं। उससे डिफ़िकल्ट वाला हुँ, आपको हुँ, यहाँ मिलेगा, ठीक है। यहाँ पर भी आप देखेंगे ब्रेक हुआ, आपको लोअर लो लेना है, यहाँ से हमको नॉइस हटानी है, कहाँ से, ये यहाँ से। ये वाला मोमेंट है जिससे हमको नॉइस हटानी है, और हम कैसे हटाते हैं, इंक्रीज करके टाइम फ्रेम। हुँ, ओके। ये हट गया, हटने के बाद में आप कहाँ ट्रेड लेते हैं, ये यहाँ पे। और इसके ऊपर तो आपका स्टॉप लॉस, आपको ट्रेड मिल गया है लेकिन उस तरह नहीं मिला जैसा आप सोच रहे थे। सेटअप वही है, मेथड भी वही है, सिर्फ इतना है कि यहाँ आपको नॉइस हैंडलिंग लगी। और यही सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ होती है ट्रेडिंग करते समय कि आपको नॉइस हैंडल करते आना चाहिए। ये सीखते सीखते टाइम लग जाता है। ये भले ही इतना आसान है कि आपको ये बढ़ा दो और मिल जाएगा करके, लेकिन इसमें भी प्रॉब्लम आती है, समझ रहे हैं सर आप। और हुँ, दूसरा प्रॉब्लम आप ठीक देख है। सकते हैं कि यहाँ पर भी ये ट्रेडेबल था। आपने देखा नहीं है कोर्स, इसलिए आपको बताने का मतलब नहीं है ना। लिंक मैं भी तो शेयर आपने आज किया था। बोला तो आज मैं Q&A के साथ बैठता हूँ। मैं भी आज पढ़ने लगता हूँ। ये देखिए आपको बताता इन द सेंटर वाले, जो इन ट्रेंड के सेंटर में ट्रेड करना थोड़ा सा मुश्किल होता है, ठीक है। कल मैंने ट्रेड लिया था इसके ऊपर में, ये यहाँ पे ये टूटा है और ये रेंज के अंदर है, रेंज के अंदर वाले मूवमेंट थोड़ी सी मुश्किल होती है। तो मैंने यहाँ ट्रेड लिया था और जब ये ऊपर आया था तो ऐसा लग गया था, फिर मैंने दोबारा लिया और जब यहाँ आया तो मेरे ध्यान में आया कि अब ये नीचे नहीं जा रहा, तो मैंने इसको काट लिया। रेंज के बीच में भी ट्रेड करना सिखा सकते हैं हम लोग, लेकिन सर वो एडवांस लोगों के लिए होता है और थोड़ा सा डिफिकल्ट जाएगा बहुत लोगों को, इसलिए मैंने सोचा कि उसको छोड़ ही दो। 200 डेज दुनिया का सबसे इजी है, आप इसको यूज़ कर सकते हैं। और दूसरा मैंने आपको रेंज ब्रेक सेटअप दिया है, आप उसको यूज़ कर सकते हैं। ये इजी सेटअप्स है, कोई भी यूज़ कर सकता है। अच्छा। आपने जैसे बोला था कि आप कोर्स देखेंगे लेने के बाद, तो आप देख सकते थे, वैसे मैंने लिंक भी तो शेयर की थी आपसे। हाँ जी, वो एक्चुअली कंपनी पॉलिसी है सर, अलाउड नहीं है मुझे। हम्म मतलब ऑफ कोर्स मैं देख सकता हूँ बट हाँ, हम्म वैसे कंपनी पॉलिसीज़ है तो मैं देख लेंगे, आज देखता हूँ।